ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ए माँ भारती के सपूत लाल बहादुर, तेरा जन्मदिन आज आया है, तेरा जन्मदिन आज आया है। आज 2 अक्टूबर है। समस्त भारतवासियों को लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती पे सादर नमन करते हैं और आप समस्त भारतवासियों को उनके जन्म जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं लाल बहादुर शास्त्री जो मानव नहीं महामानव थे, पुरुष नहीं महापुरुष थे, इनके महापुरुष होने के जो विशेष लक्षण हैं वो मैं आपको कुछ वाक्यों के द्वारा विश्लेषण कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से इनको देखिए, सुनिए, समझिए। एक तो इनका जो जन्म हुआ वो प्रयाग में हुआ और प्रयाग गंगा नदी के किनारे पे बसा है। प्रयाग में त्रिवेणी है, संगम है, गंगा, यमुना और माँ सरस्वती तीनों एक जगह मिलते हैं, इसलिए इसको संगम की उपाधि दी गई है। और इनके नाम में भी आप देख रहे होंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बेटा को कहते हैं। अपने घर में माँ बुलाती है बच्चों को, कई बार प्रेम से कहती है आ जाओ मेरे लाल। और बहादुर, चूँकि भारत की सेवा में बहादुरी का इन्होंने परिचय दिया, जिसकी चर्चा 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और पाकिस्तान को इन्होंने जो धूल चटाया वो आप सबको याद होगा। शास्त्री यानी ज्ञानवान, हर तरीके से समर्थ हो, वो इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री। तो एक प्रयाग में त्रिवेणी है, संगम है, और दूसरा माँ भारती के सपूत, इनके नाम में भी संगम है, त्रिवेणी है। तो वो गंगा की अविरल निश्चल धारा पूरे देश में प्रवाहित है और जहाँ जहाँ जाती है सिंचित करती है, संस्कारित करती है और लोगों को गंगा जल से, आप देखते होंगे कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा करके जब ज्ञानी ध्यानी गंगा जल से सिंचित होते हैं तो वो पवित्र होते हैं। ठीक उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री भी माँ भारती के लिए अपने जीवन में अनेक ऐसे क्षण आए जिस समय इन्होंने अपने सेवा प्रकल्प से पूरे भारत को गौरवान्वित किया। और पूरे भारत में ही नहीं, अब तो पूरे संसार में, पूरे विश्व पटल पर इन्होंने अपने आप को ऐसा स्थापित किया जो समय समय पे 1965 में आपको ध्यान होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस समय पाकिस्तान को इन्होंने धूल चटाया और हमारे देश में जब अन्न की कमी हुई तो इन्होंने एक दिन सप्ताह में व्रत रखने का सबको आह्वान किया और जो उनके घर पे सेवा कार्य के लिए जो भी आते थे उनको उन्होंने कहा कि अब देश की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए कृपया आप हमारी सेवा प्रकल्प में जो सहायता करती हैं आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको धन राशि से मदद नहीं कर पाएंगे इस सेवा के बदले। और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो राशि उनको मिलती थी उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। ये कितने गौरव की बात है, कितने स्वाभिमान की बात है, अभिमान की बात है। और एक और वाकया मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने एक कार पंजाब नेशनल बैंक से लोन पे लिया था। बाद में उस लोन को चुकता करने के लिए उनकी पुत्री ने उनके धन से, उसके धन को समाप्त करके बेचकर जैसे भी धनराशि प्राप्त की गई और उसको उन्होंने उस बैंक लोन को चुकता किया। फिर समय समय पर देश में इन्होंने अनेक
जब अपने शिक्षा काल में जब वो शिक्षा प्राप्त करने जाते थे तो गंगा नदी पार करके जाते थे। इससे ये पंक्ति जरूर आती है, खमखोट खेलता है जब नर पर्वत के जाते, पाँव उखर मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यानी जो भी ये होनहार वीरवान के होते चिकने पात, गांव में जो माताएं कहती है या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, उस चीज़ को इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। पुनः मैं इनके जन्म जयंती पे सादर नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।